क्वेश्चन नंबर 14 कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल। देन आफ्टर दैट हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो चलिए प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है। एक कर्व है y = x⁴ - 6x³ + 13x² - 10x + 5 और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है 0,5। तो ध्यान से देखिए थोड़ा, ये एक कर्व है y, इस पर एक टेंजेंट है और यहाँ एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0,5 और यहाँ एक नॉर्मल भी है। हमें नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप। तो स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे इस कर्व का, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देन dy/dx इज इक्वल टू x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³ - 6 इंटू x³ का डिफरेंशिएशन 3x² + 13 इंटू 2x - 10 इंटू 1 + 0 4x³ - 6 3 18 x² + 26x - 10। Now find the value of dy/dx at 0,5. So x coordinate is 0 and y coordinate is 5. Now dy/dx at 0,5 is equal to 4x³. Put x is equal to 0 in this equation, then 4 into 0 का whole cube minus 18 0 का whole square plus 26 into 0 minus 10। 0 minus 0 plus 0 minus 10 is equal to minus 10. This is the slope of tangent. So slope of the tangent is equal to -10 and slope of the normal is equal to -1 dy/dx at 0,5, then -1 - 10, so this is 1/10. Now equation of the tangent y - y1 equals to dy/dx at 0,5 x - x1। कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0,5, तो इसको x1 और y1 मान लेंगे। देन x1 की वैल्यू 0 एंड y1 की वैल्यू 5। नाउ y - 5, y1 की वैल्यू 5 पुट करेंगे इक्वल टू dy/dx यानी टेंजेंट का स्लोप कितना है -10 एंड x - 0, y - 5 इक्वल टू -10x। नाउ 10x को राइट से लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y - 5 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व at point 0,5. Now equation of the normal y - y1 is equal to
माइनस 1 अपॉन dy over dx at x1, y1 into x minus x1. y minus 5 is equal to 1 upon 10 x minus 0. y minus 5 is equal to x upon 10. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 into x is equal to 10y minus 50. So x minus 10y plus 50 is equal to 0 at this point. Now second part, curve y is equal to x to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at 1, 3. तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy over dx is equal to x to the power 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब माइनस 6 into 3x square plus 13 into 2x minus 10 into 1 plus 5. So 4x cube minus 18x square plus 26x minus 10. dy over dx at 1, 3, then 4 into 1 की होल पावर 3, x की वैल्यू कितनी होगी 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे माइनस 18 1 का होल स्क्वायर प्लस 26 into 1 minus 10. 4 into 1 का होल क्यूब 1 होगा माइनस 18 into 1 plus 26 minus 10 is equal to 4 1 is 4 minus 18 plus 26 minus 10. 4 plus 26 30 minus 18 minus 10 minus 28 is equal to 2. dy over dx की वैल्यू आ गई है आपकी 2 एट कोऑर्डिनेट पॉइंट 1, 3. Now equation of the tangent y minus y1 is equal to dy over dx at x1, y1 x minus x1. So y minus इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को x1, y1 मान लेंगे. देन y1 की वैल्यू कितनी है 3 is equal to dy over dx की वैल्यू 1, 3 पर कितनी आई है 2 आई है. तो ये आपका स्लोप होगा टेंजेंट का. x माइनस x1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे y minus 3 is equal to 2x minus 2 and y is equal to 2x minus 2 प्लस 3 को राइट हैंड में ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा is equal to 2x plus 1. इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं 2x minus y plus 1 is equal to 0. Now equation of the normal y minus y1 is equal to minus 1 upon dy over dx at x1, y1 into x minus x1. y minus y1 की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये नॉर्मल का स्लोप होता है. तो dy over dx की वैल्यू हमने x1, y1 पे फाइंड कर ली है. कितनी है 2. तो यहाँ 2 पुट करेंगे x माइनस x1 की वैल्यू 1. देखिए प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करने के बाद इसके अपॉन में 1 लेट कर लिया है. इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का इसमें करेंगे 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1 का मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ होगा माइनस x प्लस 1. नाउ 2y माइनस 6 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0. इस 1 को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे
माइनस का हो जाएगा, x को भी लेफ्ट हैंड में ले आएंगे तो यहाँ की इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 1 दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पार्ट y इक्वल टू एक्स क्यूब एट 1,1। तो चलिए सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे dy ओवर dx करके, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। नाउ dy ओवर dx एट 1,1 इक्वल टू 3 इंटू 1 की होल पावर 2, 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर इज 1, 3 1 का 3। ये स्लोप हो गया है एक तरीके से टेंजेंट का। नॉर्मल का स्लोप भी हम फाइंड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू dy ओवर dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को x1 और y1 लेट कर लेंगे, देन x1 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 1। सो y माइनस y1 इज 1 इक्वल्स टू dy ओवर dx एट x1 y1 is 3 and x minus x1 is 1. Now y minus 1 equals to 3 into x, 3x minus 3 into 1, 3. So 3x minus 3 minus y plus 1 equals to 0. y को हम राइट हैंड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा, देन 3x minus y minus 3 plus 1 equals to minus 2 is equal to 0. This is the equation of tangent to the given curve at 1,1. Now equation of the normal formula y minus y1 is equal to minus 1 upon dy over dx at x1 y1 into x minus x1। x1 y1 की वैल्यू पुट करेंगे, dy over dx की वैल्यू पुट करेंगे, y minus y1 की वैल्यू 1 है इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, ये टोटल आपका नॉर्मल का स्लोप होता है और ये नीचे वाला स्लोप होता है टेंजेंट का। तो हम टेंजेंट का स्लोप हमने फाइंड कर रखा है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, माइनस 1 अपॉन 3 x माइनस 1, इसके अपॉन हम 1 लैग करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए माइनस x प्लस 1, x को हम इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस 3y 1 को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0,0। 0,0 का मीन्स होता है कि कर्व आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है और यहाँ टेंजेंट इस तरीके से हो जाएगी, नॉर्मल ये होगी, ये हो जाएगा कर्व, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0 होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy over dx इक्वल टू 2x। नाउ dy over dx at 0,0, so 2 into 0 is equal to 0. Now equation of the tangent y minus y1 is equal to dy over dx at x1 y1 x minus x1। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, x1 की वैल्यू 0 एंड y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी,
नाउ y माइनस 0 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है ये फाइंड की है 0 एंड x माइनस x1 की वैल्यू 0, सो y इक्वल्स टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx at 0, 0, और we can say that x1, y1 and x minus x1। y माइनस y1 की वैल्यू 0 माइनस 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 0 एंड x माइनस x1 की वैल्यू 0। यहाँ तो y बचेगा और इधर माइनस 1 अपॉन 0 इंटू x माइनस 0 x। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके अपॉन में 1 ऐड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा y इंटू 0 0 इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1 इंटू x माइनस x, सो x इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर दिस कर्व। फिफ्थ पार्ट में एक पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा है x इक्वल टू cos t एंड y इक्वल टू sin t एट t इक्वल्स टू पाई अपॉन 4। तो इस पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, नॉर्मल की भी इक्वेशन फाइंड करनी है। x इक्वल टू cos t, तो x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, देन dx ओवर dt इक्वल टू माइनस sin t। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t हो जाएगा। इसी तरीके से y इक्वल टू sin t, डिफरेंशिएशन करेंगे y का t के रेस्पेक्ट में, देन dy ओवर dt इज इक्वल टू cos t। sin t का डिफरेंशिएशन cos t होता है। नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, सो इसकी वैल्यू cos t है और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का sin t। इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का cot t। cos अपॉन sin क्या होता है cot होता है, ये माइनस का cot t हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे t इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर। पाई अपॉन 4 पर कितनी वैल्यू हो जाएगी माइनस का cot पाई अपॉन 4। cot 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट पहले फाइंड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करेंगे कैसे, t की वैल्यू दे रखी है पाई अपॉन 4 और एक x की इक्वेशन है, दूसरी y की इक्वेशन है। तो t की वैल्यू x और y में पुट करेंगे और x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी जिसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट कह सकते हैं। सो x इक्वल टू cos पाई अपॉन 4। cos पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है। नाउ y इक्वल टू sin पाई अपॉन 4 और इसकी वैल्यू भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके निकल आएंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पर हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m क्या है यहाँ पर स्लोप होगा टेंजेंट का, और स्लोप हमने कितना फाइंड किया है टेंजेंट का, ये स्लोप है जिसको हम कह सकते हैं कि ये m की वैल्यू हो जाएगी। टेंजेंट का स्लोप dy ओवर dx पर ही फाइंड करते हैं, तो ये टेंजेंट का स्लोप होगा -1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो y माइनस ये x1 की वैल्यू और ये y1 की वैल्यू हो जाएगी, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू -1, m की वैल्यू -1, x माइनस x1 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी है, y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू -1 का इंटू कर देंगे -x प्लस
1/√2, तो x प्लस वाई हो जाएगा, इसको हम उधर भेज देते हैं, इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2। एक ऑलरेडी था ही पहले से, दूसरा भी उधर भेज दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे 2/√2 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे √2 टाइम्स, देन x प्लस वाई इक्वल टू √2। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की, और इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस √2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू -1/m x माइनस x1। नॉर्मल का स्लोप -1/dy/dx होता है, तो उसकी जगह हमने -1/m लिख दिया है। y माइनस y1 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू -1/m की वैल्यू -1, x माइनस x1 की वैल्यू 1/√2, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y माइनस 1/√2 इक्वल टू x माइनस 1/√2। क्या बचेगा आपका y इक्वल टू x, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू y और x माइनस y इक्वल टू 0।